डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। ये जो वर्गमूल घनमूल है, इसकी 2 वीडियो आप तक पहुंच चुके हैं और 60 तक के सवाल, यानी पहला सवाल से लेकर के 60 सवाल तक हमने करवा दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, एक एक करके मैं ऐसे पूरी बुक समाप्त कर दूंगा और आप एक बार जब रिवीजन करेंगे ना सब 4 चीज़ों को, तो सारी किताब एक साथ आपके पास पहुंच जाएगी। किसी भी परीक्षा के लिए रिवीजन करने के दृष्टिकोण से बहुत ज़बरदस्त मैटर आपका तैयार हो रहा है। क्योंकि क्लास के पहले हमें यह बताना होता है कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्थाएं चल रही है हमारे पास। तो जैसे सिपाही का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, BEO का एग्ज़ाम करीब आ रहा है, टेट सुपर टेट, अगर सुपर टेट आ गया तो मतलब आना ही आना है 2023 में, तो उसकी वैकेंसी बन जाएगी। तो इसकी तैयारी के लिए शुरू से ही करके, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो तुरंत नहीं हो पाता है, उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है, छोटी छोटी बात सीखनी पड़ती है। आप देख रहे होंगे जब हम कभी रफ्तार में सवाल कर रहे होते हैं तो मैं बल्कि बीच में महसूस करता हूँ कि मान लो कोई लड़का बिगनर होगा तो क्या कर रहा होगा। तो बिगनर लड़का के जो शुरुआत किया है तो उसको पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब सवाल लगाना उसके लिए बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। कोशिश करिए, हमारे साथ यहाँ तो बने ही हैं। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट संबंधी समस्या है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेज हमारे यहाँ चल रही हैं। दोनों में से जो इच्छा है ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सवाल है √2 अपान 2 + √2 का मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने का मतलब हुआ कि इसको हमें क्या करना होगा, परिमेयीकरण करना होगा। परिमेयीकरण क्या होता है? किसी भिन्न के हर से रूट हटाने की व्यवस्था को परिमेयीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, परिमेयीकरण का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं रेशनलाइजेशन। किसी भिन्न के हर में से, हर माने नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर में से, हर में से करड़ी हटाने, करड़ी मतलब रूट हटाने की प्रक्रिया परिमेयीकरण कहलाती है। और देखें कैसे हटाया जाता है। तो ये लिखा है √2 और नीचे लिखा है 2 + √2। अगर हमको इसका रूट हटाना है तो यही दोनों अंक रहेंगे, लेकिन बस सिंबल जो प्लस है उसे माइनस कर दिया जाएगा, यानी 2 - √2 और 2 - √2 से हम गुणा कर देंगे। अगर हम गुणा करेंगे तो √2 का अंदर गुणा हो जाएगा। तो अभी ऐसे रहने देते हैं √2 और ब्रैकेट में 2 - √2। अब नीचे क्या बन जाएगा? a + b a - b। a + b a - b मतलब होता है a² - b²। तो अब a² करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करो 2 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आएगा। बस यही इतना है। अब इसको हल कर लीजिए। कैसे हल होगा? अंदर गुणा कर लेते हैं। देखो कैसे गुणा होगा। ये हो जाएगा 2√2 और -2, अब अपान 2 आ गया। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। बताओ, ये बन जाएगा √2 - 1 और नीचे बचेगा 2, ये 2 कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा √2 - 1। कहीं दिखा है? पहला विकल्प देखिए, √2 - 1 आपका उत्तर बन रहा है। बहुत ध्यान से देखिए, परिमेयीकरण प्रक्रिया है और ये होना ही होना है, सीखा जाता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, √7 - 2 √7 + 2 बराबर है a√7 + b। तो हमें a का मान बताना है। आओ देखते हैं। हमारे सामने संख्या है √7 - 2 और नीचे है √7 + 2। तो हमें सबसे पहले इसको परिमेयीकरण कर लेना चाहिए। कैसे होगा? इसके अपोजिट सिंबल से √7 - 2 और फिर √7 - 2 से गुणा कर दिया। अब अगर ऊपर देखेंगे तो √7 - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 का होल स्क्वायर बनेगा। और नीचे क्या बन जाएगा? a² - b²। a² करोगे तो 7 आएगा, b² करोगे 4 आएगा, 7 में से 4 घटाओगे तो 3 आएगा। बस इसी को हल करना है। तो ऊपर करोगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a² + b² - 2ab, तो 2 - 2 = 4 √7, ये रहा, और अपान 3। अब इसको अगर हम अलग अलग लिख लें तो 7 - 4 = 11, ऐसे है ना, 11 - 4 √7 और बटा 3। अब इसको अलग अलग लिखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी 11/3 और एक वैल्यू आ जाएगी -4/3, 4 √7/3। अब हमसे पूछा गया a का मान बता दो। तो भाई a का मान क्या आ रहा है? देखो, जो फ्री वैल्यू है वह a की वैल्यू है, ये वाली देखो, ये तो b की वैल्यू लेकिन हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी -4/3। देखो, जिसके साथ √7 है वो उसकी वैल्यू a, यानी √7 का कोफिशिएंट जो होगा, √7 का कोफिशिएंट a है, तो √7 का कोफिशिएंट हमारा -4/3 है।
तो ये हमारा -4/3 वैल्यू आ गई। अगर b की वैल्यू पूछा जाता तो 11/3 हो जाती। बस यही इतना करना है। आप आराम से सवाल देख लिए और हल कर लिए, बस प्रमेयीकरण करना और कुछ खास नहीं करना। यहाँ देखिए सवाल को देखेंगे, देखने में कैसा लग रहा है और उत्तर में कुछ नहीं रखा है। और दिखाते हैं, √7 + √5 अपान √7 - √5 प्लस √7 - √5 अपान √7 + √5। अब बताओ अगर इसका हम लघुत्तम निकालें तो यही वैल्यू नीचे आ जाएगी। देखो √7 - √5 और √7 + √5 नीचे आ गया। अब ये क्या होगा, इसका पढ़ा पढ़ेंगे तो ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी। √7 + √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √7 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, अगर आप देखोगे फार्मूला नंबर 3 तो हमने लिखवा रखा है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 ब्रैकेट में √7 का स्क्वायर और प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा तो 7 - 5 होगा तो 2 हो जाएगा। अब ये दो कट जाएगा, अब ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर आ जाएगा 12। केवल आपका उत्तर 12 आ रहा है। अब ऐसा कोई सवाल आ जाए तो देखो 7 और 5 जोड़कर 12 लिखा जा सकता है, एकदम आराम से उत्तर आ जाएगा। परिमेयीकरण किया गया यानी जोड़ने की कोशिश किया गया और अपने आप उत्तर बन गया, कुछ भी करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला प्रश्न देखो, इसी को परिमेयीकरण करना है। देखो सेम क्वेश्चन है, बस केवल परिमेयीकरण कहा गया है। √7 + √5 अपान √7 - √5, इसको परिमेयीकरण कहा गया तो हम लिखेंगे √7, ये माइनस तो प्लस लिख देंगे, प्लस √5 अपान √7 + √5। तो बताओ ऊपर क्या हो गया, √7 + √5 का होल स्क्वायर बन गया और नीचे बन गया a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब 2। अब बताओ a + b का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2√35 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अगर इसको हम हल करें तो 12 प्लस 2√35 अपान 2 हो जाएगा। अब इसमें से 2 हम कॉमन ले सकते हैं तो बताओ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 प्लस √35 अपान 2 और ये 2 कट जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 6 प्लस √35। बताओ 6 प्लस √35, ए विकल्प ध्यान से देखिए। यह देखिए सवाल आपके सामने है, करना क्या क्या पड़ता है। अभी देखने में लगता है इतना काम करना है, लेकिन बताऊं जब आपकी स्पीड बन जाएगी तो इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न है, इसको हमें परिमेयीकरण करना है। लिखा 1 अपान √9 माइनस √8। बोलो √9 है भाई, √9 माइनस √8, इसको हमें परिमेयीकरण करना। जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो ये बनेगा √9 प्लस √8 और इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब होगा क्या, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी √9 प्लस √8 और नीचे क्या बन जाएगा, a + b a - b, तो 9 स्क्वायर और 8 स्क्वायर। देखो तो 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा। अब इसी को हमें हल करना है। हल करेंगे तो जो 9 है इसको हम 3 कह सकते हैं और 8 को हम लिख सकते हैं 2√3। बोलो कह सकते हैं 3 प्लस 2√3 हमारा उत्तर हो जाएगा। 2√2 है भाई, बताओ 2√2 है, ये हमारा उत्तर बन जाएगा और हमारा ये पहला विकल्प सही जा रहा है। देखो 3 प्लस 2√2 हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा परिमेयीकरण हो गया। आइए समझने की कोशिश करिए, एकदम छोटी छोटी बातें हैं, हम कुछ भी छोड़ते नहीं। देख लो आप, सवाल है एक एक गिनती लेकर के ना। देखो पढ़ाई का मतलब यही होता है, कुछ छूट जाए तो फिर अध्ययन कैसा। आओ देखा जाए, अभी हम लोग परिमेयीकरण किए थे तो क्या हम इस संख्या का परिमेयीकरण इसको हम लिख सकते हैं ऊपर, एक बार करके दिखा दें। मान लीजिए 1/√9 माइनस √8 है, तो इसको हम परिमेयीकरण करेंगे तो √9 प्लस √8 अपान √9 प्लस √8 और जब ये गुणा करेंगे तो बनेगा √9 प्लस √8 और नीचे बनेगा 1। यानी यह वैल्यू जब ऊपर जा रही है तो प्लस में बन जा रही है, इसी बात को हमें देखना है। तो आओ लिखते हैं इसको, तो ये बन जाएगा √9 प्लस √8। अच्छा इनको ब्रैकेट में रखिए क्योंकि जगह जगह माइनस सिंबल लगा हुआ। अब ये वैल्यू जाएगी तो ये भी प्लस बन जाएगी, √8 प्लस √7। फिर आपकी बार प्लस है, ये वैल्यू जाएगी तो √7 और प्लस √6 और फिर आपकी बार फिर माइनस चिन्ह बना हुआ है। कहाँ लिखें, थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, माइनस और फिर ब्रैकेट में √6 प्लस √5
और फिर देखो आपकी बार प्लस बना हुआ है √5 प्लस √4, यही है। हमने सबको ब्रैकेट में रखा। अब ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट के सिंबल बदल जाएंगे। देखो कैसे, इसके तो नहीं बदलेंगे, ये तो ऐसे रहेगा √9 प्लस √8, ये हो जाएगा -√8 और -√7, और ये बन जाएगा +√7 प्लस √6, ये बन जाएगा -√6 -√6 -√5 प्लस √5 प्लस √4, ये इतना बन जाएगा। हमने जब सिंबल के साथ लिखा तो ऐसे फाइनली तैयार हुआ। अब होगा क्या, ये वैल्यू कट जाएगी, ये वैल्यू कट जाएगी, प्लस माइनस करता जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया। बताओ √9 की वैल्यू 3 होती है और √4 की वैल्यू 2 होती है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5। कहीं दिख रहा है? सी ऑप्शन देखो। जरा सवाल को ध्यान से देखिए और उसका विकल्प आंसर देखिए ध्यान से, कैसे लगाया गया आप देख लो। केवल परमेयकरण किया गया और अपने आप वैल्यू कट करके आ गई। ठीक है, आगे बढ़े, समझ पा रहे? आप जरूर कमेंट करिए, कमेंट करना जरूरी होता है। जो चीज़ें कम समझ में आए तुरंत बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, भेज दीजिए। जो नंबर आपको पता है वो बड़े काम का है, सब जगह काम आएगा। देखो √3 की वैल्यू दी गई है और पूछा गया है √3/4 का मान बताओ। अच्छा मेरे भाई बताओ, ऐसे लिखा है √3/4 का मान बताओ, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं √3/2? और √3 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 1.732 और बटा 2, क्या हम भाग दे सकते हैं? भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 छके 12, 2 छके 12, 0.866। क्या हमारा बी विकल्प सही चला जाएगा? देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं करना था, जो लिखा था लगभग सही लिखा था, बस केवल हमें उसको लिख देना था अपने हिसाब से। ये देखो यहाँ √5 की वैल्यू दी है, √6 की वैल्यू दी है और इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? √2, देखो √2/3 और फिर है प्लस √5/6 प्लस √5/6 दिया हुआ, और फिर इसमें दिया गया है √5 की वैल्यू और √6 की वैल्यू, कहा गया है इसका मान ज्ञात करो। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। बताओ कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं √2/√3 और नीचे, अब बल्कि बताऊं आप चाहें तो ऐसे, चलो अच्छा एक बार कर लेता हूं तो बताऊं, √5/√6 ऐसे कर लेंगे तो होगा क्या, अगर हम √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। देखो √3 का अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें, और या तो फिर इन दोनों का लघुत्तम ले लें, बताओ जो भी कर सकते हैं आप। तो अगर हम √3 का इसमें गुणा कर दें, ऐसे देखो √3 और √3 का गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा √6, 2/6 अपान ये बन जाएगा 3। बताओ इसमें क्या हो सकता है, अगर हम इसको ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होने जा रहा है, √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या हो रहा है, तो ये बन जाएगा √30/6 बन गया। अब बताओ √5 और √6, तो अब देखो क्या करना है, इसको अगर हमें जोड़ना है तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें इसका हर बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, तो ये बन गया 2√6। देखो फाइनली हमारे पास क्या है, अब 6 विकल्प हो गया, ये बन गया 2√6 और प्लस √30/6, ये बन के हमारे पास तैयार हो। बन गया कि नहीं बन गया? अब बताइए अगर हम इसमें से √6 कॉमन ले लें, जरा ध्यान से देखते जाओ, अगर हम इसमें से √6 कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस √5 और नीचे क्या बचेगा 6। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, देखो √6 की वैल्यू हमको पता है, √5 की वैल्यू हमको पता है, और एक साथ हम काट के रख सकते हैं। तो √6 की वैल्यू हमें पता है 2.45 और ब्रैकेट में 2 प्लस ये √5 की वैल्यू है 2.24 और नीचे क्या लिखा 6। अब जरा विचार करो, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4.24 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास हो गया 2.45 गुणा 4.24 और बटा 6, यही हमको काटना है। 5 सीधे सीधे तो कटना नहीं है ना, 2 से कट सकता है, 3 से कोई नहीं कट रहा। देखो 4 4 8 2 10 ये कट रहा है, और ये 5 4 9 2 11 ये कट रहा है, 3 से कोई कटेगा नहीं, 2 से थोड़ा सा कुछ छोटा हो सकता है, तो आओ छोटा कर सकते हैं। अब ये कैलकुलेशन तो आ गया, 2 3 6, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और फिर 2 1 2 2 दूना 4, 2.12 आ गया। अब इन दोनों संख्याओं गुणा करके मुझे 3 से भाग देना पड़ेगा, जो एक कठिन प्रक्रिया, कठिन माने लेंदी कह सकते हो आप। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 2.45 और 2.12 हमें गुणा करना है। तो चलो भाई ये हो जाएगा कितना 490, 245 का मतलब क्या हो जाएगा 490, और फिर 1 से करोगे तो आ जाएगा 245, और फिर 2 से करोगे तो आएगा 490। बस यही हमें जोड़ना है,
जोड़ो भाई, कितना आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 0, अरे कितना हो गया 9 5 14, 1 4 4 8 1 9, ठीक है, और फिर 9 2 11 1 और 4 1 5, ये आ गया, और बटा 3, दशमलव कितने अंक पर, 4 अंक पर, 1 2 3 4 यहाँ लग गया। अब चलो 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 1 3, यहाँ 2 बचेगा 21, 3 7 21, बोलो, उसके बाद 3 3 9, 1.73 आया और आपके पास ये विकल्प चाहिए। अच्छा, क्योंकि मैं एक रास्ते निकला और निकलता चला गया, लेकिन यह अंतिम रास्ता नहीं है, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है, इसको आप और तरह से सोचेंगे तो और जल्दी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है, बस करते गए। क्योंकि अभी मैं प्रमेयीकरण करवा रहा था तो मैं प्रमेयीकरण करते हुए लेकर चला गया, कुछ कैलकुलेशन था केवल, और आपका उत्तर आपके पास हो गया। ठीक है, अभी तुरंत वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, जैसे कह दो अभी √6 के वैल्यू रख देंगे ना तो कठिन हो जाएगा सवाल, तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि √5 और √6 की वैल्यू हम चाहते तो रख देते, लेकिन तब गलत हो जाता, तब हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता, इससे भी ज़्यादा। आइए अगला सवाल देखो √5 की वैल्यू दिया है और 1/√5 लिखा है। जब 1/√5 लिखा है तो पहले उसी को लाओ आप, और इसको क्या करो, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब फायदा ये मिल गया कि ऊपर बन गया √5 और नीचे बन गया 5। अब हम क्या करेंगे, √5 की वैल्यू रख देंगे 2.236, अब नीचे 5 से भाग देंगे। चलो भाग दें तो क्या बनेगा, दशमलव लगाओ, पहले दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा 5 चौके 20, 2 बचेगा 23, फिर 5 चौके 20 36 बचेगा, 5 7 35, 0.447 आपका सी विकल्प सही चला जाएगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे और कुछ मैसेज जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे 2-4 और लोगों तक पहुंचाएं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप तक सब कुछ बेहतर तरीके से प्राप्त हो जाए। आइए, √6 की वैल्यू हमारे सामने है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। देखो हमें दिया गया है 3√2/2√3, ये है 2√3। अब बताओ अगर हम केवल √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, बस कैसे पता चला ये √3 था, तो ऊपर बन जाएगा 3√6/6, ये से बन जाएगा। अब बस वैल्यू रख दो, अब क्या होगा 3 गुणा √6 की वैल्यू है 2.449 और बटा 6। अब इसको काटोगे भैया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 से इसमें भाग दे दो, 2 से भाग दो क्या बनेगा, 2 1 2, दशमलव 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1.224 कहीं दिख रहा, 1.2245 ये रहा आपका उत्तर, बी विकल्प सही जा रहा। लगाने का तरीका देख लो, सवाल कठिन नहीं, आप में से कई सारे लोग रूट देखकर घबरा जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूट एक अच्छी चीज़ है, घबराने वाली चीज़ नहीं है। आइए इस सवाल को देखें, इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्या है भैया, देखो √4/3 है और माइनस √3/4 है। जब आप इसको देखते हो तो ये बन जाएगा 2/√3 और ये बन जाएगा √3/4, 2 बन जाएगा। अब लघुत्तम ले लीजिए 2√3 का, अब यहाँ पे लिखिए तो ये आएगा 2 दूना 4 माइनस √3 जाएगा, √3 करोगे तो 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/2√3। क्या बन जाएगा, 1/2√3 आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर ज़रूरत होती तो परिमेयकरण भी कर लेते √3 से गुणा करके, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें विकल्प मिल गया। हमारा हमेशा ध्यान होना चाहिए कि प्रश्न क्या है और उसके साथ उत्तर क्या दिया गया है, उस उत्तर के साथ हमें अपने सवाल को मैच कराना होता है। आइए ये सवाल देखिए क्या लिखा है, लिखा है 4² + 3² बराबर √x। अच्छा बताओ, क्या हम इसे 16 और इसे 9 कह सकते हैं बराबर √x? क्या हम इसे 25 कह सकते हैं बराबर √x और दोनों तरफ होल स्क्वायर कह सकते हैं? तो x बराबर क्या बन जाएगा, 625। कहीं दिख रहा भाई, 625 नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं हम कह सकते। फिर से कोई समस्या बताओ, ये 16 हुआ, ये 9 हुआ, जोड़ने पर 25 हुआ, √x बराबर 25 है तो x की वैल्यू बन जाएगी 625। यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, √2 की वैल्यू दे रखी है और ऊपर लिखा है 7/3√2। 7/3√2 हमको सॉल्व करना, 3 + √2। अब अगर 3 + √2 है तो हम क्या करेंगे, 3 - √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, बस हमेशा ध्यान रखना। अब ये क्या बन जाएगा 7 और ब्रैकेट में 3 - √2 और नीचे क्या बन जाएगा 3 × 3 = 9, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, 7 7 तो कट गया। अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 3 - √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142। क्या आप घटा सकते हैं? देखो ऐसे घटा लो, 3.0000 और 1.4142, बस केवल घटाना भर है। बस ये 8 है और ये 5 है और ये 8 है और ये 5 है
और ये 1 है। 1.5858 कहीं दिख रहा है। पहला विकल्प आपके सामने है। सवाल देखिए, एंजॉय कीजिए, इसे गणित कहते हैं। गणित जो होगा वो आपको एकदम मस्त कर देगा, है ना, दिमागी तौर पर एकदम खुल के जीने का मौका देता है। जरूर मेहनत कर लीजिए। देखो √2 की वैल्यू दे रखी है और 4 + √2 अपान √2 + 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लिखते हैं 4 + √2 अपान लिखा हुआ है √2 + 1, √2 + 1। अब क्या करेंगे, इसे परिमेयीकरण करेंगे तो ये बनेगा √2 - 1 अपान √2 - 1। ऊपर क्या हो गया, गुणा करना पड़ेगा और गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा करेंगे तो 4√2 -4 और फिर यहाँ गुणा करेंगे तो आ जाएगा +2 और फिर बन जाएगा -√2। ये बना और नीचे क्या बना 2 - 1, है ना। 2 - 1 1 होता है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं। अब जरा विचार करो, 4√2 में से √2 घटाओगे तो बनेगा 3√2, ओके। और फिर माइनस क्या बनेगा, -2। क्या बन जाएगा, -2। क्यों, -4 + 2 क्या बन जाएगा, -2। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो √2 की वैल्यू हमें दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे। बताओ, 3 गुणा 1.4142 -2 हमें करना है। चलो गुणा करें तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 एक के 3 एक 4, 3 चौके 12, 1 3 एक के 3 एक 4। अब यहाँ में से 2 घटा देंगे तो बन जाएगा 2.2426, 2.2426। ये आपका बी विकल्प सही जा रहा है। देख रहे हैं, इतना इजी तरीके से इन सवालों को सोचा जा सकता है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब इस सवाल को लगाइए, मस्ती करिए। चलिए लगा के दिखाइए। तो देखिए सवाल को ध्यान से। ऐसे सवाल लगाने का क्या तरीका होता है, इसको पहले पहचानना होगा। मैं एक बार दोबारा लिख दे रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ √7 और +2 √10। ये इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना, क्योंकि रूट सबसे बड़ा वाला ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब वर्गमूल ज्ञात करना। इसका मतलब ये किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है, बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ। प्लस चिन्ह अगर लगा हुआ इसका मतलब किसी 2 पदों का वर्ग है और उनके बीच में प्लस लगा हुआ। अर्थ ऐसे लगता है जैसे a + b का वर्ग है, और अगर a + b का वर्ग है तो a² + b² + 2ab है, और 2 हमें दिख भी रहा है। बस हमारा काम हो गया। हमें 2 संख्या ऐसी सोचनी चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10। क्या कोई संख्या सोच पाएंगे आप? कोई 2 संख्याएं मन में सोचिए जिनको जोड़ने पर 7 आता हो और गुणा करने पर 10 आता है। 5 और 2 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो इसका मतलब दोनों संख्याएं 5 और 2 हो जाएंगी। तो इसका उत्तर बन जाएगा √5 + √2। बस आंसर आ गया। √5 + √2 आपका आंसर आ गया। अब हम इसको जांच करना चाहें तो क्या करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करें तो फिर यही बन जाना चाहिए। बोलो, जांच करा, उत्तर बन गया, जांच करो। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो फिर यही संख्या आनी चाहिए। देखो a² + b² + 2 × √5 × √2। जब इसको आप जोड़ोगे तो बनेगा 7 + 2 √10। देख रहे हो आप, ये संख्या बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली। तो यह एक तरीका होगा। ऐसे कई सवाल मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी रहेगी, 2 संख्याओं जोड़ने पर यह आना चाहिए और ब्रैकेट के अंदर जो रूट के अंदर रहेगा वो गुणा करने पाना चाहिए। जरूर ऐसी संख्या खोजने की कोशिश करिए। अगला सवाल आपके पास है, ये रहा। 2 संख्या ऐसी मन में सोचिए कि जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 15। क्या हम 5 और 3 के बारे में सोच सकते हैं? 5 और 3 8 होता है, 5 3 15 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √5 + √3। ये हमारा आंसर है। अगर कहीं दिख जाए तो वही उत्तर है। बी विकल्प सही जा रहा है। देख रहे, इतना जल्दी उत्तर आ सकता है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ये क्या लिखा है, लिखा a का मान, देखो a का मान दिया गया है √7 + 2 √12। अच्छा बताओ, अगर ये a का मान है तो हम 2 संख्या मन में सोचे जिसको जोड़ने पर 7 गुणा करने 12 आएगा। तो 4 और 3 के बारे में आप सोच सकते हैं। तो ये लिख देंगे √4 और + √3। √4 को हम 2 लिख सकते हैं, यानी 2 + √3। ये a का मान हो चुका है। आओ अब b का मान देखते हैं। b का मान लिखा हुआ है √7। सेम चीज़ है, बस केवल सिंबल चेंज हुआ है। 7 - 2 √12 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 2 - √3। अब देखो ये b का मान है और ये a का मान है। अब ये दोनों मान हमारे पास आ चुके हैं। हमें ज्ञात करना है a³ + b³। भैया मेरे a³ + b³ का फार्मूला आपको पता होगा। एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b²। लेकिन मैं कहूँगा इसे ना लगाएं। क्यों नहीं लगाए? एक और फार्मूला के बारे में सोचो। a + b का होल क्यूब जरा मन में रखो आप, उससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा? हमें उसका लाभ मिल जाएगा।
देखो अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ध्यान में रखें तो ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर उसमें हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ रख दें, बाकी वैल्यू इधर आने दें, तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। बस यही इतना हमको करना। अब देखो इसका फायदा क्या मिल गया, हम a प्लस बी जब लिखेंगे दिस प्लस दिस तो √3 अपने आप कट जाएगा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, 2 प्लस √3 ये a का मान है और 2 माइनस √3 ये b का मान है और इसका हमें होल स्क्वायर करना है, माइनस 3ab करना। 3ab का मान जानते हो, a की वैल्यू है 2 प्लस √3 और b का वैल्यू है 2 माइनस √3, ये 3ab हो गया। अब फिर a प्लस बी करना है, a प्लस बी का मान अभी अभी हमने लिखा है 2 प्लस √3 प्लस नहीं है माइनस है, देखो प्लस 2 माइनस √3, ये देखो ये रहा आंसर। तो इतनी बातें अभी मैंने लिखा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्यूब है भाई, हाँ ये a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब फायदा क्या होने जा रहा है, ये √3 कट जाएगा, 2 प्लस 2 4 हुआ, 4 का क्यूब होता है 64। अब चलो माइनस ये लिखा है 3 और गुणा, जरा इसको गुणा करके देखो, a प्लस बी a माइनस बी का गुणा करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा गुणा। इसको जरा देखो ध्यान से, √3 कट जाएगा और 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, ये रहा आपका उत्तर। तो बताओ 64 में से 3 चौके 12 घटा दोगे, 64 में से 12 घटा दोगे क्या आ जाएगा 52, ये आपका आंसर है, डी विकल्प सही है। ध्यान से देख लीजिए, मज़ेदार सवाल है, अच्छा खासा वाला ना, लगाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। ये देखो क्या लिखा है, √7 अपान 16 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 6 √7 और फिर माइनस अंडर रूट 16 माइनस 6 √7। अब आपको बताऊं, यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए। अगर 6 है तो क्या करें, उसको हटाना पड़ेगा। आओ यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कहीं लिखा है 16 प्लस 6 √7, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणा 3 और इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे रूट के अंदर, और अंदर जाएगा तो 9 बनकर जाएगा और 7 वहाँ पहले से है तो 9 7 63 बन जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 16 प्लस 2 अंडर रूट 63। अब हमें दो संख्याएं सोचनी है जिसको जोड़ने पर 16 आता हो और गुणा करने पर 63। 9 और 7 के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इस बात को हम लिख सकते हैं √9 और प्लस √7, इसके बारे में कह सकते हैं, और माइनस इसको हम कह सकते हैं √9 माइनस √7। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे, ऊपर अंश पड़ा हुआ है उसको छोड़ो, फिर से मैं लिखूंगा। अब इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 प्लस √7 माइनस 3 प्लस √7 कह सकते हैं। अब ये दोनों 3 कट जाएंगे, नीचे बचेगा 2 √7। ये पूरी वैल्यू हल करने के बाद आई है 2 √7, यानी अब हमारा सवाल क्या बन गया, हमारा सवाल बन गया √7 अपान 2 √7। अब ये √7 कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 1/2। पहला विकल्प आपका सही। ध्यान से देखो सवाल को, उत्तर को लगाया कैसे गया ये देखो, मज़ेदार है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, √24 की वैल्यू दे रखी है और √8/3 कहा गया है, इसका मान बताओ। अगर ये 8/3 है तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √8/√3। उसके बाद हम √3 का गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ऊपर बन जाएगा √24 और नीचे बन जाएगा 3। √24 की वैल्यू दे रखी है 4.898 और बटा 3 है, काटने की कोशिश करिए। 3 एकम 3 18, 3 छके 18 और फिर 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1.632 और ये 632 आगे चलकर 3 बन जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखो, इसका मान 2 दिया गया है तो x का मान पूछा गया है। आओ हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, यह है √3 प्लस x और बराबर क्या है प्लस √3 माइनस x, अपान लिखा हुआ है √3 प्लस x और माइनस लिखा होगा √3 माइनस x। ये इतना बात दिया और इसकी वैल्यू दिया है 2। अच्छा, अगर ये 2 दिया है तो सारी वैल्यू उस साइड जाएगी तो 2 से गुणा हो जाएगी। और देखते हैं लेफ्ट साइड में होगा √3 प्लस x प्लस √3 माइनस x बराबर 2 से मल्टीप्लाई में होगा 2 √3 प्लस x और फिर -2 √3 माइनस x।
अगर ऐसा हुआ तो चलो पक्षांतर करें, ये 3 + x इस साइड में ले जाते हैं तो 2 √3 + x में से 1 √3 + x घट जाएगा तो केवल बचेगा √3 + x। और ऐसे इनको इधर लेकर आते हैं तो ये बन जाएगा, माइनस का है इधर प्लस बन जाएगा तो ये बन जाएगा 3 √3 - x। ध्यान से देखते जाइएगा, अगर हम इसको ऐसे करें, इस वैल्यू को उधर ले जाए या इस वैल्यू को इधर ले जाए तो ऐसे हो जाएगा √3 - x अपान √3 + x और बराबर ये 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। क्या हम होल स्क्वायर कर सकते हैं? अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे, दूसरा कलर ले लें, अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे क्या बन जाएगा, इधर बनेगा 3 - x, इधर बनेगा 3 + x और उधर बनेगा 1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 9 × 27 -9x बराबर 3 + x। अब इस 9x को उधर ले जाएंगे तो 10x हो जाएगा और 3 इधर लाएंगे तो घट के 24 हो जाएगा। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा, 24/10। और 24/10 हो जाएगा, इसको छोटा कर देंगे 2 से तो 2 से काटोगे 12/5 हो जाएगा। 12/5 हमारा बी विकल्प सही है। ध्यान से देखिए सवाल को कैसे हल किया गया, हम केवल पक्षांतर किए हैं, बस इस वैल्यू को उधर लेकर गए हैं, गुणा हो गया, फिर इधर उधर घुमाए हैं और हमारा उत्तर आ गया 12/5। अगले सवाल पर चर्चा करें। नेक्स्ट सवाल देखो, x की वैल्यू दे रखी है और उसका मान पूछा गया। बताओ, अभी तुरंत वैल्यू नहीं रखना, गलत हो जाएगा। आओ देखते हैं, अगर हम तुरंत वैल्यू देखने की कोशिश करें तो वहाँ देखो क्या लिखा है, √1 + x लिखा है, √1 + x प्लस √1 - x अपान √1 + x और नीचे लिखा है -√1 + x, √1 - x। ये है मामला। इसमें से हमको x की वैल्यू दे रखी है तो इस पूरे समीकरण का मान बताना। अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं, 2 बातें ध्यान में रखो, या तो आप इसका परिमेयकरण कर लो तब भी हो जाएगा, और एक होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझते हो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? अंश में एक बार हर जोड़ा जाता है, अंश में से एक बार हर घटाया जाता है, इसको कहा जाता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक बार हम बताने की कोशिश करें, यानी यही चीज़, इस अंश में एक बार ये हर जोड़ा जाएगा, एक बार अंश में से हर घटाया जाएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका है इसको क्या कर दिया जाए, परिमेयकरण कर दिया जाए। परिमेयकरण करेंगे तो देखो क्या बनेगा, हम परिमेयकरण ही बता रहे हैं, हम दूसरे कलर से लिखते हैं। तो देखो इस नीचे वाली संख्या से अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखो अपोजिट सिंबल क्या है, √1 + x और यहाँ माइनस लिखा तो प्लस लिख देंगे, प्लस √1 - x अपान 1 + x और प्लस √1 - x। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो क्या बनने जा रहा है, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी √ ये वैल्यू जो है ना, यही सेम वैल्यू यहाँ भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, √1 + x प्लस √1 - x का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा भाई, होल स्क्वायर, नीचे क्या है, a - b a + b, यानी a² - b² बन जाएगा। a² - b² करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 + x और -1 - x बन जाएगा। देख रहे हैं आप। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसको होल स्क्वायर करते हैं। अगर ऊपर वाले वैल्यू को हम होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा। तो a² करोगे तो क्या आएगा, 1 + x और प्लस b² करोगे तो क्या आएगा, 1 - x और प्लस 2ab करोगे तो +2 और ब्रैकेट में ab करोगे आप तो ऐसे बन जाएगा √ इन दोनों गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1² - x² यानी 1 - x² बन जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा, अगर इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बनेगा 1 + x - 1 और यहाँ प्लस x बन जाएगा। तो क्या होगा, 1 1 तो यहाँ कट ही गया है ना। अब चलो हल करते हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आओ वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर x कट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 1 + 1 प्लस देखो 2 हो गया, 2 + 2 √1 - x² और नीचे क्या बचा हुआ है, 2x बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमको जानकारी चाहिए, x की वैल्यू हमें दिया गया है, x की वैल्यू दिया है √3/2, तो बताओ x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। तो इस x² की जगह हम 3/4 रखेंगे, एक में से 3/4 घटेगा, और अगर एक में से आप 3/4 घटाओगे तो 1/4 आएगा। और 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि रूट बना हुआ है तो 1/4 का वर्गमूल क्या होता है भाई,
1/2 होता है। और 1/2 जब बाहर आएगा तो 2 से गुणा करेगा, तो बताओ 2 गुणा 1/2 क्या होता है, तो 1 होता है। तो 2a और 1a 3 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 3 आ गई। अब नीचे चलो, 2x लिखा है, x की जगह पे हमें दिया गया है √2/2, √3/2, तो हम यहाँ लिख देंगे √3 और /2, और 2 कट जाएगा, हमारे पास आ गया 3/√3। 3/√3 कहीं नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें, 3/√3 हमारे सामने है, हम क्या करें, इसको परिमेयकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब क्या बन जाएगा, ऊपर 3√3 बन जाएगा और नीचे 3 बन जाएगा, और 3 कट जाएगा, आपका उत्तर बन जाएगा केवल √3। इतने बड़े सवाल का उत्तर केवल √3 आ रहा है, और ये रहा आपका डी विकल्प। कैसा सवाल है जरूर देखिएगा, अपने हाथ से 1 बार 2 बार 3 बार लगाने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा कर पाए, स्क्रीनशॉट क्या आप पूरी वीडियो ही आपके पास है, लगाइएगा जरूर, मस्ती आएगी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। आओ देखो, ये देखो क्या लिखा है, x की वैल्यू दे रखी है और फिर कहा गया x + 1/x का मान बताओ। देखो, अगर हमें x की वैल्यू दी गई है तो x बराबर लिखा हुआ है 7 + 4√3, 7 - 4√3। ध्यान रखिएगा, अगर 7 - 4√3 है, अब हमको क्या बताना है, 1/x का मान निकाल लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/7 - 4√3। तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ये बन जाएगा 7 + 4√3 और अपान 7 + 4√3। तो ऊपर बन जाएगा 7 + 4√3 और नीचे क्या बन जाएगा a + b, a² - b², 7 × 7 = 49, 4 × 4 = 16, 3 = 48। तो 49 में से 48 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब बताओ, अगर हम x + 1/x करने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू लिखेंगे 7 - 4√3 और प्लस 1/x की वैल्यू लिखेंगे 7 + 4√3। अगर ऐसा हुआ तो ये 4√3 कट जाएगा, आपका उत्तर सिर्फ 14 आ जाएगा, और सिर्फ 14 आपका डी विकल्प में सही है। सवाल देख लीजिए कैसा सवाल है, केवल परिमेयकरण कर रहे हैं और उत्तर आपके पास है। हम अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हमको x y का मान बताना है, यानी केवल जोड़ने के लिए कह रहा है। भैया जी, अगर हमको x का मान दिया हुआ है √5 + √3, √5 + √3 अपान √5 - √3, ये तो x का मान है। और चलो y का मान देख लो, √5 - √3 और नीचे है √5 + √3, और कह रहे हैं इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी प्लस कर दीजिए। हमसे पूछा गया x + y का मान बताओ, तो x + y तो यही हुआ। क्या ये वही सवाल नहीं लग रहा जो अभी √7 + √5 वाला सवाल था, सेम एज था। इसका मतलब 5 3 8 हमारा ये उत्तर बन जाएगा। आप देख सकते हैं दूसरा सवाल है और हमें लगाना नहीं पड़ा, मैं लगा के दिखा रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि जब आप एक जैसे कई सवाल लगाएंगे तो आपको सवाल लगाने नहीं पड़ते हैं और आपको उत्तर मिलने लगता है। आओ अब हल करके दिखाते हैं। अगर हम लाइन खींच लें तो हम लिखेंगे √5 - √3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में √5 + √3, और तब क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो √5 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये बन जाएगा प्लस √5 - √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a² + b², 2 ब्रैकेट में a² यानी √5 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a + b, a - b, तो 5 + 3 5 - 3 यानी कि हो जाएगा 2 बन जाएगा, 5 - 3 2 कट जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 8, और ये 8 हम लोग पहले ही लगा चुके हैं। तो इतने मेहनत से आप बच जाएंगे अगर आपका अभ्यास बेहतर रहा तो। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर वहाँ तक हल करना है। कैसे हल करना और देखा जाए तो हम यहाँ देखेंगे √7 और प्लस √3 अपान √7 - √3, और यहाँ पे लिखा है प्लस √7 - √3 अपान √7 + √3। ये √7 है भाई, ये ठीक, ये रहा। अब फिर प्लस लिखा हुआ है √3 - 1 अपान √3 + 1, और फिर लिखा है प्लस √3 + 1 अपान √3 - 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे, फिर इसको जोड़ लेंगे, और फिर दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। क्या समझते हैं आप, इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या बनेगा बताओ। देखो इसको जोड़ने पर यही बनेगा, अभी तक हम लोग देखे थे। 7 में 3 घटाओ, आपके पास 4 आएगा नीचे, ये खास बात है। देखो ऊपर क्या बना, 2 ब्रैकेट में 7 + 3 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 4, और ये क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में
3 + 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आ जाएगा ना, 2। देखो अब चलो इसको हल करा जाए तो ये दो यहाँ से कट जाएगा और इस 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा। अब चलो हल करके देखते हैं क्या उत्तर बनेगा। वो एक ही है, ठीक है। 7 में से 3 घटाओगे तो 4 ही आएगा, ये तो 4 सही है, ठीक है। तो अब ऊपर देखो क्या है, 7 3 10/2 5 आ गया और ये 3 1 4 आ गया, 5 + 4 क्या आ गया, 9 आ गया। आपका डी विकल्प सही है, देख रहे हो। 4 + 7 + 3 10 हो गया, 10 में 2 से भाग दोगे 5 आ जाएगा और 3 1 4 आ गया, 5 + 4 9 आ गया। ये आपका सवाल है। कैसे सवाल है और कैसे उत्तर है आप देख सकते हैं। ए की वैल्यू दिया गया है और √a + -1/√a का मान पूछा गया है। जरा विचार करो, ये लिखा है a = 5 + 2 लिखा है 2√6। क्या हम √a का मान ज्ञात कर सकते हैं? √a का मान सोचो, √a का मान हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालो। 2 संख्या हमको सोचना है जिनको जोड़ने पर 5 आता हो, गुणा करने पर 2 आता हो। तो ये बन जाएगा √3 और प्लस √2, ये √a का मान आ गया। अब बताओ 1/√a का मान क्या हो जाएगा? यह वैल्यू अपान में आ जाएगी, √3 और प्लस √2। अब इसको हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 -√2 अपान √3 -√3 2। तो ऊपर बन जाएगा √3 -√2 और नीचे बन जाएगा 1, यानी 1/√a का मान आपके सामने आ गया। अब हमको दोनों को घटाना है भैया जी, √2 √x √a और -1/√a करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, √a का मान निकालो, √3 और प्लस √2 और माइनस ब्रैकेट में कर लो, इसको क्या कहेंगे, √3 -√2। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2। अब होगा क्या, √3 कट जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2√2। क्या बन जाएगा, 2√2। आपका पहला विकल्प सही जा रहा। तो सवालों को देखिए, सवालों का क्रम देखिए, मज़ेदार है सवाल, जरूर लगाइएगा। आइए, √a + √b = 17 दिया है और √a - √b = 1 दिया है और √ab का मान पूछा गया है। देखो भैया, √a + √b का मान दे रखा है 17 और √a - √b का मान दिया है 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या होने जा रहा, 2√a = 18 आ रहा है, यानी √a = 9 आ रहा है। और अगर √a का मान हम 9 यहाँ रख दें तो √b का मान आ रहा है 8। अगर √b का मान 8 आ रहा है और इन दोनों का हम गुणा कर दें तो अंदर हो जाएगा √ab और बराबर हो जाएगा 9 8 72। ये हमारा आंसर होगा, सी विकल्प सही जा रहा। कैसा लगा, देख रहे हैं आप, खाली ऐसे जोड़ दिया, हमारा उत्तर बन गया। अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, a का मान दिया है, b का मान दिया, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो हम पहले उसी संख्या को लेते हैं जिसका मान हमें ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है a² + ab और प्लस b² और नीचे क्या ज्ञात करना है, a² - ab और प्लस b²। तो अगर हम इसको a + b के होल स्क्वायर में लाना चाहते हैं तो अगर हमारे यहाँ 2ab होता तो हमारा काम चल गया होता। तो 2ab तो है नहीं, केवल एक ab है। तो इसका मतलब हुआ अगर हम इसमें ab जोड़ दें और फिर ab घटा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऐसे ये -ab है, इसमें अगर हम 3ab जोड़ दें, 3ab जोड़ दें और फिर 3ab घटा दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से यहाँ तक को ध्यान से देखिए, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बन गया -ab और ये क्या बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर और -3ab। यानी हमको कुल मिला के यही पता करना है। आओ पहले a + b कर लेते हैं। आप जानते होंगे अगर हम a + b करेंगे तो हमारे पास बनेगा √5 + 1 अपान √5 - 1 है, और यहाँ प्लस करेंगे तो √5 - 1 अपान √5 + 1। इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो √5 - 1 और ये हो जाएगा √5 + 1 और ये बन जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में a² + b², यानी हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में 5 + 1 और नीचे क्या बन जाएगा a² - b²। 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 4। अब बताओ 5 1 6, 6 दूनी 12, 12/4 = 3 आ गया। यानी हमको a + b की वैल्यू कितनी आनी, 3 आनी।
और ए बी की वैल्यू क्या नहीं, ए बी माने इन दोनों का अगर हम गुणा किए, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी का मतलब हुआ ए गुणा बी हुआ, अगर हम गुणा करेंगे तो देखो √5 + 1 अपान √5 - 1 और फिर गुणा √5 - 1 और अपान √5 + 1, अगर गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, हमारा उत्तर 1 आ जाएगा। यानी हमने अब तक निकाल लिया है a + b मतलब 3 होता है और ए बी बराबर 1 होता है। अब ला के यहीं रख देंगे और मान रख के दिखाते हैं। देखो a + b की जब हम 3 लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 3² - 1 और ये हो जाएगा 3² - 3। तो 3² मतलब 9 में से 1 घटाओगे 8 आ जाएगा और 9 में से 3 घटाओगे 6 आएगा। 8/6 का मतलब 4/3 होता है और 4/3 यानी 4 में 3 से जब भाग दोगे तो आपका उत्तर बन जाएगा 1.33। 4 में जब आप 3 से भाग देंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा 1.33। अपने हाथ से लगाएंगे तो इन सवालों की ग्रेविटी महसूस करेंगे। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमें इसका केवल होल स्क्वायर करना है, और होल स्क्वायर करें। लिखा हुआ है √2 + 1 अपान √2 का होल स्क्वायर हमें करना है। हम क्या करेंगे, हम इसका जो 1 अपान √2 है इसका रूट हटा देंगे। कैसे हटा देंगे, देखो अगर हमारे पास 1 अपान √2 है तो अगर हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा √2 अपान 2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। अब बताओ इसको हम फिर से जोड़ें √2, हालांकि वैसे भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर लिया तो √2 प्लस ये क्या बन गया भाई √2 अपान 2, √2 अपान 2 जोड़ लीजिए भैया, इनका होल स्क्वायर करना ही है। तो अगर होल स्क्वायर करना तो क्या बनेगा 2√2 और प्लस 1√2, ये आ गया 3√2 अपान 2 का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर करोगे तो 3 × 9 = 18 और 2 का स्क्वायर करोगे 4, 18/4 आ गया। इसको और छोटा कर लेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 को आप 4.5 कह सकते हैं। देखो 9/2 का मतलब 4.5 कह सकते हैं। ये है आपका सवाल और इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने आ गया। इस वीडियो का आखिरी सवाल और देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण। एक एक पद का परिमेयीकरण करेंगे, उसके बाद हल कर लेंगे। और देखें ये लिखा है 2/√7 + √5, √7 और प्लस √5। तो परिमेयीकरण करेंगे तो ये बन जाएगा √7 - √5 और नीचे रहेगा √7 - √5। तो y बन गया 2 ब्रैकेट में √7 - √5 और नीचे बन गया 2 और 2 कट गया। तो पहले पद का हम परिमेयीकरण कर चुके हैं। और दूसरे पद का करें। दूसरा पद है 7 अपान √12 - √5, √12 - √5 ऊपर नीचे गुणा करेंगे √12 + √5 अपान √12 + √5। अब बताओ क्या हुआ, यहाँ 7 बन गया और √12 और प्लस √5 और नीचे बनेगा क्या a² - b²। 5 12 में से 5 घटाओगे 7 आएगा और 7 7 कट जाएगा। आइए आगे बढ़ते उसके लिए 5 बटा लिखा हुआ है √12 + 7, √12 + 7 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, +7 नहीं +√7 है, ओके। तो √12 और यहाँ पर लिख देंगे -√7 और नीचे √12 और -√7। तो ऊपर बन जाएगा 5 √12 -√7 और नीचे बन जाएगा 12 में 7 घटाओगे 5 बन जाएगा, 5 5 कट जाएगा। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है और प्लस माइनस सिंबल देखते हुए हम एक बार लिखने जा रहे हैं, हमारा उत्तर आने वाला है। आओ देखते हैं, इसको लिखते हैं √7 और -√5, ये पहला पद आ गया। अब प्लस करके दूसरी वैल्यू लिखिए, तो प्लस करके हम लिखेंगे प्लस √12 और प्लस √5 लिख दिया। अब देखो ये माइनस करके लिखना, अगर हमने माइनस करके 100 लिखा तो इसका सिंबल बदल जाएगा, ये बन जाएगा -√12 + √7। क्या बन जाएगा -√12 और प्लस √7, ये रहा। अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे पास ये वैल्यू कट गई, √5 कट गया, 12 कट गया। अब 7 भी कट जाना चाहिए तो काम खत्म हो जाता। एक जगह बदलाव कर दीजिए तो आपका उत्तर बन जाएगा। बदलाव सवाल में ही था। अगर मैं यहाँ माइनस लिखा होता, बस अगर मैंने यहाँ माइनस लिखा होता तो ये प्लस आया होता, और अगर ये प्लस आया होता तो दोनों वैल्यू यहाँ नेगेटिव रही होती, और दोनों वैल्यू नेगेटिव रहती तो √7 भी कट जाता, आपका उत्तर आ जाता 0। ध्यान रखिएगा, अगर हमें 0 चाहिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 5/√12 और -√7। हल करके देखेंगे, आपका उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। बहुत मज़ेदार चैप्टर है। अभी एक वीडियो और इस चैप्टर का बचा हुआ है, वह भी आपके पास आएगा। एक कंप्लीट चैप्टर मज़ेदार तरीके से आप तक पहुँच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।